उत्तर प्रदेश टीजीटी संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित शिवराज विजया, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के संस्कृत के बीए के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वह उसकी व्याख्या प्रस्तुत वीडियो में वर्णित है। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और करवाएं। शिवराज विजय के रचयिता अंबिका दत्त व्यास जी हैं। शिवराज विजया मंगलाचरण प्रस्तुत है। शिवराज विजया गद्य काव्यम है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहित जगत, भगवान विष्णु की माया परम ऐश्वर्यमयी है, जिससे संपूर्ण विश्व मोहित है। हिंस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः कलह, साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हिंसक दुर्जन व्यक्ति अपने पाप से नष्ट हो जाता है और अपनी साम्य भावना के कारण से, क्षमाशीलता के कारण से सज्जन व्यक्ति निर्भय हो जाता है। प्रथमे विरामे प्रथमो निःश्वासः। अरुण एषः प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचमालिनः। पूर्व दिशा में प्रकाश की लालिमा अंशमाली भगवान सूर्य की है। एष भगवान मणिर आकाशमंडलस्य, यह भगवान सूर्य नभमंडल के रत्न चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य नक्षत्रमाला के चक्रवर्ती सम्राट। कुंडलम आखंडल दिशा, इंद्र की पूर्व दिशा रूपी नायिका के कर्णाभूषण। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, ब्रह्मांड रूपी भवन के दीपक। प्रेयान पुंडरीक बटलस्य, कमल कुल के प्रेमी। शोक विमोकः कोकलोकस्य, चक्रवाक समूह के शोक निवारक। अवलंबो रोलंब कदम्बस्य, भ्रमरों के आश्रयदाता। सूत्रधारा सर्व व्यवहारस्य, सभी सांसारिक क्रियाकलापों के सूत्रधार। इनश्च दिनस्य, तथा दिन के अधिष्ठाता हैं। अयमेव अहोरात्रम जनयति, यही वर्ष को उत्पन्न करते हैं। अयमेव वत्सरम द्वादश भागेश विभुनक्ति, यही वर्ष को 12 भागों में विभाजित करते हैं। अयमेव कारणम षडां ऋतूनां, यही षड ऋतुओं के कारण हैं। एषेवांगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चाइनम, यही उत्तरायण और दक्षिणायन को स्वीकार करते हैं। इति नैव संपादिता युग भेदाः, इनके द्वारा ही युग विभाजन किया गया है। ईत नैव कृताकल्प भेदाः, इनके द्वारा ही कल्पों का विभाजन किया गया है। एनमेव आश्रित भवति परिवेष्टिनः परार्ध संख्या, इन्हीं का आश्रय लेकर के ब्रह्मा की परार्ध संख्या पूर्ण होती है। असावेव चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति च जगत, यही विश्व का बार बार पालन पोषण संहार करते हैं। यही विश्व का बार बार रचना, पालन पोषण और संहार करते हैं। वेदा इत्यस्यैव वंदिनः, वेद इनके ही गायक हैं। गायत्री अमुमेव गायति, गायत्री इनका ही गायन करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव आहार उपतिष्ठन्ते, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन इनकी ही उपासना करते हैं। धन्य एव कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य, भगवान श्री राम के कुल मूल यह सूर्य देव धन्य हैं। प्रणम्य एष विशिष्याम, यह सभी लोगों के द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। इति, इस प्रकार से उद्देश्यंतम भाष्यंतम प्रमाण उदीयमान भास्कर को प्रणाम करते हुए निज पर्ण कुटीरात, अपनी पर्ण की पत्तों की कुटिया से निश्चिक्राम कश्चित गुरु सेवन बटुर विप्रवटु, गुरु की सेवा करने में निपुण कोई विप्रवालक उससे बाहर निकला। अहो चिररात्राय सुप्तो हम, मरे में देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रेण महान पूर्णमय समयो अतिबाहिता, स्वप्न जाल में फंसकर ही मैंने महान पूर्णमय समय नष्ट कर दिया। संध्योपासन समयो अयम असमत गुरुचरणानाम, यह हमारे परम पूज्य गुरुदेव की संध्योपासना का समय है। तत्सपदि अभिचिनोमि कुसुमानि, अतः शीघ्र ही पुष्प चुन लेता हूँ। इति चिंतयन, ऐसा सोचते हुए। कदली दलम एकम आकुंच, केले के एक पत्ते के मोड़ करके। टेढ़ शकल ही संधाय, तिनकों से जोड़ करके। पुटकम विधाय, दोना बना करके। पुष्प अपचयम कर तुम्हारे भे, वह भी प्रबालक पुष्प चुनने लगा। बटुर असो आकृत्या सुंदर, या बालक आकृति से सुंदर। वर्णेन गौरांग
जटाभिर्ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी, वैशा षोडश वर्ष देशीय अवस्था से 16 वर्ष से कुछ कम अवस्था का, कंभुकंठ, शंख के समान कंठ वाला, आयत ललाट, चौड़े मस्तक वाला, सुबाहुर विशाल लोचनश्चासीत, अच्छी लंबी भुजाओं वाला और बड़े नेत्रों वाला था। कदरी दल कुंजायित से तत्कुटीठ से समन्तात पुष्पवाटिका, केले के पत्तों से घिरी होने के कारण से चारों ओर से कुटी के समान प्रतीत होने वाली इसके चारों ओर पुष्पवाटिका थी। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसाहत पुंडरीक पटल पर त्रिकुल पूजित पूजितम पयः परिपूरितम सरासीत। पूर्व दिशा में अत्यंत पवित्र पानी से युक्त हजारों पुंडरीक से विभूषित और उन पर मंडराने वाले पक्षियों, कूजन करने वाले पक्षियों आदि से सुशोभित जल से पूर्णतः भरा हुआ एक सरोवर था। दक्षिणतश्च एको, इसकी दक्षिण दिशा में निर्जर झरझर ध्वनि दिगंतर, अपने झरने की झरझर ध्वनि से दिशाओं को ध्वनित करने वाली, फलपटल आस्वादित चपलित चंचु, फल का आस्वादन करने से चपलित चंचल चोंच वाले पतंग क्रमणाधिक पक्षियों के समूह के बैठने से अधिक विनत शाख समूह, अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों के समूह से व्याप्त सुंदर कंदरहा, सुंदर गुफाओं वाली पर्वत खंडासीत पहाड़ी थी। यावदेश ब्रह्मचार्य बटु, जैसे ही यह ब्रह्मचार्य बालक अनपिंजम बुद्ध हुई, भ्रमर समूह को उड़ा करके कुसुम कोरकान अभिचिनोती, कलियां चुनने लगा। ताबत तस्सैव तीर्थ्यो, तभी उसका सहपाठी अपरत समान बया, और उसी के समान अवस्था वाला, कस्तूर का रेणु रूषित एवं श्याम, कस्तूर से रंगे हुए के समान श्याम वर्णीय, चंदन चर्चित वाला, चंदन लिप्त मस्तक वाला, कर्पूरा गुरु क्षोदक क्षुत वक्षो बाहु दंडा, भुजाओं पर और वक्ष पर कर्पूर और अगुर का लेप किए हुए, सुगंध पटलई रुन्नी द्रेंडी निद्दा मथराड़ी कोरक निकुंबक अंतराल सुप्तानी निबंधानी, निद्रा से बोझिनी कलियों के अंदर से हुए भ्रमरों को सुगंध से जगाता हुआ सा झटित समुपस्थित तुरंत ही निकट आकर के निवार्यन गौरवटुम अबादित, उस गौरवडीय ब्रह्मचारी को पुष्प तोड़ने से मना करता हुआ ऐसे इस प्रकार से बोला। अलम्भोलम, अरे बस करो, मैं पूर्वम अविचितानि कुसुमानि, मैंने पहले ही पुष्प चुन लिए हैं। तम तो चिरम रात्रौ जगारि इति, तुम रात्रि में देर तक जगते रहे थे। क्षिप्रम न था पिता, अतः प्रातःकाल शीघ्रता से नहीं उठाया। गुरुचटाक तटे संध्या उपासते, गुरुदेव इस समय सरोवर के तट पर संध्योपासना कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखला सामग्री तेसाम समीपे, मेरे द्वारा उनके निकट संपूर्ण पूजन सामग्री रख दी गई है। याम च सप्तवर्ष कल्पाम, 7 वर्ष से कुछ कम अवस्था वाली, यावंत्रासेन यवनों के भय से निशब्दम रुदतीम, चुपचाप रोने वाली, परम सुंदरी कलित मानव देहामीव सरस्वतीम शांतियन, मानव शरीर धारणी सरस्वती को सांत्वना देते हुए, मकरंद मधुरा अपहपायन, मधुर जल पिलाते हुए, खंडानी भोजियन, कंदमूल के टुकड़ों के खिलाते हुए, तुमने तिया माया यंत्रम अनैशी संपूर्ण रात व्यतीत कर दी थी। स्वयं मधुना स्मृति, इस समय वह बालिका सो रही है। बुद्ध चापनस्थिते प्रवदिष्टित, जगने पर पुनः उसी प्रकार से रोएगी। तत्परमार्गिणी तस्याः पितरौ गृहं च, अतः इसके घर और माता पिता को खोजना चाहिए। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः, उस पर पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन् महामुनिर एकः समाधौ तिष्ठति स्म, उसी में एक महामुनि समाधि में स्थित थे। तदा सा समाधि में इंगितवान कोपि न वेत्ति, उन्होंने कब समाधि लगाई थी यह कोई भी नहीं जानता था। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये समय पर ग्राम प्रधान तथा अन्य ग्रामीण आकर के तम पूजयंती प्रणमंती स्तुवंती च, उनकी पूजा
करते थे, उनकी स्तुति करते थे और उन्हें प्रणाम करते थे। तम केचित् कपिल अपरे लोमस इतरे जगीशब अन्य च मार्कंडेय इति विशेषन्ति स्म। कुछ लोग उन्हें कपिल, कुछ लोमस, अन्य लोग जैगीशब तथा अन्य लोग उनको मार्कंडेय समझते थे। स एव अयम अधुना शिखरात् अवतरण ब्रह्मचारी भटभ्याम दर्श। शिखर से उतरते हुए इस समय वह दोनों ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा देखे गए। वह प्रबुद्ध मुनि, अरे मुनि जाग गए, इतेव गच्छति, वे इसी ओर आ रहे हैं, सत्कार्योऽयम्, इनका सत्कार करना चाहिए, इनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। इति तव संभ्रांतो बभूवतु, ऐसा कहकर इस प्रकार से वे दोनों अत्यंत संभ्रांत तथा अत्यंत घबरा गए, अत्यंत उत्साहित हो गए। अथ समाप्य संध्या वंदनादि क्रिया से मायाति गुरु, तत्पश्चात संध्या वंदनादि कार्यों को समाप्त करके गुरु के आ जाने पर तद आज्ञा, उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरभट के द्वारा अपने नित्य कृत्यों को संपन्न करने के लिए चले जाने पर छात्रगण साकार पश्चात स्वागत सामग्री और छात्रों के सहयोग से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर इत आगम्यताम एष आश्रम, इधर इस आश्रम में पधारिए। इति इस प्रकार से प्रणामम अभिगम्य बतस्तु निखिलेश, ऐसा सभी लोगों के द्वारा प्रणाम पूर्वक कहे जाने पर योगराज अगत्य, योगराज आकर के तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम, उनके द्वारा निर्दिष्ट काष्ठपीठ यानी चौकी पर भाषाणी उदयगिरी मारूरोपाविश्च चढ़कर उसी प्रकार से बैठ गए जैसे उदयाचल पर सूर्य आरूढ़ हो जाता है। तस्मिन् पूज्य माने उनकी पूजा हो ही रही थी कि योगराज उत्थित आयातित्य, योगराज समाधि से जग गए तथा आए हुए हैं। कर्ण परंपरा कानों से यह खबर सुन करके बहवो जना परिता स्थित, उनके चारों ओर अनेक लोग स्थित हो गए। सुगठितम शरीरम सांद्राम जटाम विशालानि ज्ञानी श्रृंगार प्रतिमे नयने, उनके सुगठित शरीर, घनी जटाओं, विशाल अंगों और अंगार के समान दहकने वाले नेत्रों, मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर बाड़ी वर्णयन का वर्णन करते हुए चकिताई सुन जाता है, लोग आश्चर्यचकित जैसे हो गए। अथ तत्पश्चात योगिराज संपूज्य, योगिराज की पूजा करके यावद हितम किमपि आलिपितुम, जैसे ही ब्रह्मचारियों के गुरु ने कुछ कहना चाहा, तावत कुटीरादश्रुया तस्याय बालिका यह सा करुण रोदनम, तभी कुटिया से उसी बालिका का करुण रोदन सुनाई पड़ा। तथा तब किमित, यह कौन है, कुतित कहाँ से आई है, केमित कौन है, कथिमित कैसे है। अच्छा परवश योगिराज के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मचारी गुरुड़ा बालिकां शांति तुम शाम्बटुम आदेश कथितम, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिका को शांत करने के लिए शाम्बट को आदेश देकर के कहा गया। भगवान श्रूयताम यद कुतूहलम, हे महाराज, हे भगवान, यदि आपको जिज्ञासा है तो सुनिए। यह कल संपादित सायंकालीन कृत्य, सायंकालीन कार्यों को संपन्न कर लेने पर अत्रैव कुशास्त्रम अधिष्ठिते मयि, मेरे यहीं कुशासन पर बैठे होने पर, परिता समासीन छात्रवर्ग चारों ओर छात्रों के बैठे होने पर, धीरे समीर ईश्वर से मंद मंद आंदोल्यमाना व्यतीत, धीरे धीरे प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से धीरे धीरे लताओं के हिलने पर, समुदिते यामिनी कामिनी चंद्रबिंदो बिंदौ, रात्रि रूपी नायिका के मस्तक पर चंद्रमा रूपी बिंदु के उदित होने पर, कौमुदी कपटेन चुदाधारा में वर्षित गगन में, आकाश में चंद्रिका के बहाने से मानो अमृत वर्षा होने पर, अस्मिन् नीति वार्ताम शुश्रूष मौनम आकले सुप्तंग कुलेश, मानो हमारी नीति चर्चा को सुनने की इच्छा से पक्षियों के मौन हो जाने पर, कारक विकास हर्ष प्रकाश चंचरिकेशु, कुमुदों के खिल जाने से मानो भ्रमरों के द्वारा अत्यंत हर्षित होकर गुंजन करने पर, उसी समय अचानक अस्पष्ट अक्षरों वाला कंपमान निश्वासम, कांपते हुए निश्वास वाला, शतकंठम, रुंधे हुए गले वाला, घरघरित सुनम, घिघियाती हुई आवाज़ वाला, चीत्कार मात्र, दीनतामयम, दैन्यपूर्ण,
अत्यवधान शब्दताद अनुविधितम, अत्यंत सावधानी से सुने जाने से यह अनुमान होता था कि यह करोड़ क्रंदन कहीं बहुत दूर से आ रहा है। क्रंदनम अश्वसम, करोड़ क्रंदन सुना। तत्क्षण में तथा उसी क्षण कुतिदम, यह करोड़ क्रंदन कहाँ से आ रहा है। किम इदम इति दृश्यताम ज्ञायताम, यह क्या है देखो ज्ञात करो। इति आदिश्य छात्रेषु विशिष्टेषु, ऐसा आदेश देकर के छात्रों को भेजने पर क्षण अनंतरम, कुछ क्षण के पश्चात ही छात्रेण एकेन, एक छात्र के द्वारा भयभीता स वेगम अश्वम दीर्घम निश्वसति, भयभीत अत्यंत वेग से अति उष्ण दीर्घ निश्वास लेती हुई मृगी व्याघ्र आग्रहता, व्याघ्र के प्रहार से भयभीत मृगी के समान अश्रु प्रवाही स्नाता, आंसुओं के प्रवाह से मानो स्नान की हुई, सब एपतो कांपती हुई कन्निका एकांक के निधा समानीता, एक बालिका गोद में लाई गई। चिर अन्वेषण अपि च तस्याः सहचरी सहचरो वा न प्राप्तः, देर तक खोजने पर भी उसका कोई मित्र अथवा सहेली नहीं मिली। तांच चंद्रकलीय निर्मिताम, तथा उस मानो चंद्रकला से निर्मित सी, नमनीतिने रचिता, मानो मक्खन से रचित हुई सी, मृडाल गौरीम, कमलनाल के समान गौरांगी, कुंदकोरक अग्रगतिम, कुंदकली के समान दांतों वाली, सक्षोभम रुदतीम, अवलोक के अत्यंत दुखपूर्वक रुदन करने वाली उस बालिका को देख करके अस्माभिर्न पारितुम निरोधुम नैर्वाष्पाणि, हम भी अपने नेत्रों में अश्रु आने से नहीं रोक सके। अथ तत्पश्चात कन्या के, हे पुत्री, हे बेटी, माँ भयशी भयभीत मत हो। पुत्री, हे बेटी, तो आप मातु समीपे प्रापिष्यामः, हम लोग तुम्हें तुम्हारी माता के समीप भेज देंगे। दुहिता खेदम वा, हे बेटी दुखी मत हो। भगवती, हे भगवती, भुंक्ष किंचित, कुछ खाओ। पिप्पयः, दूध पियो। एते भ्रातरः, ये तुम्हारे भाई लोग हैं। यत् कथयिष्यसि, जो कुछ कहोगी, तदेव करिष्यामः, हम लोग वैसा ही करेंगे। माँ इसम रोदन ही प्राणान संशय पदमी माँ रोपये, रो करके इस प्रकार से अपने प्राणों को संकट में मत डालो। माँ इसम कोमलमितम शरीरम शोक ज्वाला बिल्लीढ़ कारची, अपने इस कोमल शरीर को शोक रूपी ज्वाला की अग्नि में मत झुलसाओ, मत जलाओ। इतिशास्त्रदा बोधन, इस प्रकार से हजारों प्रकार से समझाने पर कथमपि संबुद्धा, कुछ आश्वस्त हो करके, किंचित दुग्धम पीतवती, इस बालिका ने कुछ थोड़ा सा दूध पिया। ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य, तत्पश्चात मेरे द्वारा गोद में बैठा करके, बालिके, हे बालिके, कथय कुतः पितरो, बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। कथम तस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता, तुम इस आश्रम की सीमा में कैसे आ गई। किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है। कथम अरोधी, क्यों रोती हो। किम वांछस, क्या करें, क्या चाहती हो। किम कुर्मः, हम लोग क्या करें। इत पृष्ठा, ऐसा पूछे जाने पर मुग्धतया, भोलेपन के कारण से, अपरिकलित वाक्य पाटवा, वाक कौशल से अनजान, भयेन भी शिथिल वचन विन्यासा, भय के कारण से शिथिल वचन विन्यास वाली, लज्जया अतिमंद सुरा, लज्जा से अत्यंत मंद स्वर वाली, शोकेन रुद्ध घंटा, शोक से रुधी हुई गले वाली, चिकित्सक अत्यंत आश्चर्यचकित उस बालिका ने कथम कथम अवधेत अस्मान, हम लोगों को जैसे तैसे बताया। यत की ऐशा, यह अस्मिन् दिस्ये ग्रामे बसता, निकटवर्ती ग्राम की निवासी कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, किसी ब्राह्मण की पुत्री है। ये नाम च सुंदरी माकल्य, कोई भी यमंत्रियों इसको तथा इसको सुंदरी मान करके कोई यवन युवक नदी तटा मातुरस्ता, नदी के तट पर इससे इसकी माता के हाथों से छीन करके क्रंदंती नित्यापसार, इस रोती हुई बालिका को लेकर के भागा। ततः तत्पश्चात कंचित धौन, तत्पश्चात कुछ मार्ग में कुछ दूर जाकर के यावस अध्ययन काम संदर्भ विभीष गया, जैसे ही उसने इसको चाकू दिखा करके भयभीत करके अस्या क्रंदन कौलाहलम संयुतम यश, इसके करुण क्रंदन को शांत करना चाहा। तब अकस्मात को, तभी अचानक कोई काला कंबल इब भालू को, काले कंबल के समान कोई भालू बरांतातुपाजगाम, वन की सीमा से उधर आ गया। दृष्टेव यमंतनियो असौ, वह युवक उस भालू को देखते ही तत्रैव त्यक्त्वा कन्निकाम इमाम, इस बालिका को वहीं त्याग करके
शालमली तरु में कमारो सेमल के एक वृक्ष पर चढ़ गया। विप्रतनया चयम पलाश पलाश्चर्याम प्रवेश तथा यह विप्रवालिका पलाश वृक्षों की झुरमुट में प्रवेश करके गुणाक्षर न्याय से इतएव समायाता इधर ही आ गई। यावत भयन पुनः रोदितुम आरब्धति, जैसे ही भय से पुनः रोना आरंभ किया, तावत अस्मत् छात्र आनीताई, तब तक हमारे छात्र के द्वारा इसको यहाँ लाया गया। तथा करणे यह सुनकर के कोप ज्वाला ज्वलित योगी प्रवाच, क्रोध की ज्वालाओं से मानो प्रदीप्त हुए से योगी बोले, विक्रम राज्य कथमेश पातक मयो दुराचारण नाम उपद्रव। विक्रम के राज्य में भी पापियों का यह कैसा पापी पूर्ण दुराचार है, अनाचार है। तथा सौबा, तब ब्रह्मचारी को गुरु बोले, महात्मन कौधना विक्रम राज्यम, हे महात्मा विक्रमादित्य का शासन राज्य कहाँ रहा। वीर विक्रमस्तु भारत भूमि रहेगतस्य सभृषाणाम शब्द शतकान व्यतीतानि। वीर विक्रम को तो भारत भूमि त्याग कर गए हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 17 शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी हैं। कौधना मंदिर मंदिर जय जय ध्वनि, जब मंदिरों अब प्रत्येक मंदिर में जय जयकार कहाँ। क्वा संप्रति घंटा नाद, आप तीर्थों में घंटा नाद कहाँ। क्वा अद्य मठे वेद घोषाब, गुरुकुलों में वेद घोष कहाँ। अद्धि वेदा विच्छिद विथित विक्षिप्यन्ते, आज तो वेद फाड़ करके गलियों में फेंके जाते हैं। धर्मशास्त्राण धूम धमायन्ते, धर्मशास्त्रों को फाड़ करके आग में झोंका जाता है। पुराणानि पिष्टा पानीय पात्यन्ते, पुराणों को पीस करके पानी में मिलाया जाता है। भाष्याणि भ्रष्टा भ्रष्टस वर्जन्ते, भाष्यों को नष्ट करके भाड़ में झोंका जाता है। क्वचिन मदिराण विद्यन्ते, कहीं मंदिर गिराए जा रहे हैं। क्वचित तुलसी बनाने छिद्यन्ते, कहीं तुलसी के वन पौधे काटे जा रहे हैं। क्वचित दारा अपहृयन्ते, कहीं पत्नियों का अर्थात महिलाओं स्त्रियों का अपहरण हो रहा है। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, कहीं धन लूटा जा रहा है। क्वचित आर्तनादाः, कहीं आर्तनाद है। क्वचित रुधिरधाराः, कहीं रक्तपात है। क्वचित अग्निदाः, कहीं अग्निकांड है। क्वचित गृहनिपातः, कहीं गृह विनाश है। इत्येव श्रुतेव लोकित चलता, चारों ओर यही सुनाई और दिखाई देता है। तथा कर्ण यह सुनकर के दुखित दुखी और आश्चर्यचकित योगीराज बोले, कथम है तत्, यह कैसे। यह है पर्वती याचकान विनिर्जित, कल ही पर्वती शकों को परास्त करके माता जय घोष महान जय घोष से राजधानी मायाता श्रीमान आदित्य पद लांछनो विक्रम, श्रीमान आदित्य पद की पदवी से विभूषित वीर विक्रम कल ही अपनी राजधानी में आए हैं। अद्याप तद्विजय पताका मम चक्षुर अग्रत एवं समुद्ध हिंते, आज भी उनकी विजय पताकाएं मानो मेरे नेत्रों के सामने फहरा रही हैं। अधुना आप तेषां पठागोम अर्जुनाम निनादः, आज भी उनके पठागोम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि कड़ शशकुलीं पूर्यति, मानो मेरे कानों को भर रही है। तत्कथम मध्य वर्षाणाम शब्द 10 शतकानि व्यतीतानि, तो अब 1700 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए। तथा सर्वेषु स्तब्धेषु त्यक्तेश्च, तब सभी लोगों के स्तब्ध थल मौन और आश्चर्यचकित हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरुड़ा प्रणमय कथित, ब्रह्मचारियों के गुरु ने प्रणाम करके कहा, भगवान हे भगवान, व्यद्ध सिद्धासनई अनिरुद्ध निश्वासई, सिद्धासन लगा करके श्वास को रोक करके प्रबोधित कुंडली को जागृत करके बीच 10 इंद्रिय 10 इंद्रियों को जीत करके अनाहत नाद तंतुम अवलंबे, अनाहद नाद की सूक्ष्म तंतुल्य अवस्था का आश्रय लेकर के आज्ञा चक्र को स्पर्श करके चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल को भेद करके तेज पंचम अभिगृह्य, उसमें स्थित महातेज के पुंज को भी मानो उसकी भी उपेक्षा करके सहस्त्र दल से अंतः प्रवेश, सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करके परमात्मानं साक्षात्कृत्य, परमात्मा का साक्षात्कार करके तत्र रममाणई, उसी में रमण करने वाले मृत्युंजय आनंद मात्र स्वरूप स्थित, आनंद मात्र स्वरूप में स्थित ध्यानावस्थित, ध्यानस्थ भवादिशही, आप जैसे महायोगियों को न्याय ज्ञाते काले बेघा समय व्यतीत होने का ज्ञान नहीं होता है। तस्मिन समय, उस समय
बताइए पुरुषावलोकितः, आपने जिन पुरुषों को देखा तेषां पंचाशत्तमो पुरुषो नावलोक्यते, उनकी 50वीं पीढ़ी का भी कोई पुरुष अब दिखाई नहीं देता है। अद्यनतानि स्त्रोतांसि नदीनाम, अब नदियों के भी स्रोत नहीं रहे। न सा संस्था नगराणाम, वैसे नगर नहीं रहे। न सा आकृति गिरिणाम, पर्वतों की वैसी आकृति नहीं रही। न सा सांद्रता विज्ञानाम, वनों की वैसी सघनता नहीं रही। किम अधिकम कथयामो, अधिक क्या कहें। भारतवर्षम अधुना अन्यादृशं संपन्नम अस्ति, आजकल भारतवर्ष मानो दूसरे ही प्रकार का हो गया है, भिन्न हो गया है। तत्संश्रुत, उसको सुन करके भारतवर्ष की दशा संस्मरण संजात शोक को, भारतवर्ष की दशा का स्मरण करके शोक उत्पन्न होने के कारण से हृदय से प्रसाद संबारो दिग्रहण समेड़ अतिमंथरेण स्वरेण, मान लो हृदय में स्थित प्रचुर प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर देने के क्षम के कारण से अतिमंद स्वर से माँ सब धर्म ध्वंसन घोषण योगी राय से धैर्य अविधीर है, धर्म के विध्वंस नष्ट विनाश की कथाओं से इन युगराज के धैर्य को मत नष्ट करो। इति, इस प्रकार से कंठम रुंधतो बाष्पानवग्रणीय, मानो कंठ को रूंधते हुए बाष्पान अविगरणीय, नेत्रों की चिंता न करके, नेत्रे प्रमृज नेत्रों को पोंछ करके, उष्णम निश्चस्य उच्छ्वास लेकर के, कातराभ्याम इमनयनाभ्याम, कातर नेत्रों से, भरतो अवलोक चारों ओर देख करके, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहना आरंभ किया। भगवान दम्भोली घटतयम रसना, हे भगवान मानो यह मेरी जिह्वा वज्र से निर्मित है। या दारुणदानबोधंतो दीर्णैर्न दीर्यते, जो भीषण म्लेच्छों के भीषण भयंकर वृत्तांतों के वर्णन से कट नहीं जाती। लोहसार मयम हृदयम, मानो मेरा हृदय लौह निर्मित है। यत संस्मित यावन परस्तान दुराचारान, जो यवनों के हजारों दुराचारों को स्मरण करके शतधान विद्यते, सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित नहीं हो जाता है। भस्म साक्ष न भवति, तथा भस्मीभूत नहीं हो जाता है। धिगस्मान, हमको धिक्कार है। ये यद्यपि जीवामः सुषमः विचरामः, जो हम लोग आज भी जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं और विचरण कर रहे हैं। आत्मनाद वंशस्थ अभिमन्यामहे, उसे हमको के आर्यवंशीय होने का आह्वान कर रहे हैं।